फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी लर्निंग और टीचिंग का ही एक टॉपिक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन में एक ग्रुप जो होता है उसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है टीचर के द्वारा। उसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स का वो ग्रुप होता है, वो डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के बारे में। अपने आइडियाज़ जो हैं वो दूसरों को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, और जो दूसरों के आइडियाज़ होते हैं, जो दूसरों के व्यूज़ होते हैं उस टॉपिक के लिए, वो सुनते हैं। तो ये एक तरह से ओरल ऑडियो स्किल कम्युनिकेशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक समूह में चर्चा करना। Discussion method of a teaching is a process in which a small group communicate with each other using speaking, listening along with non-verbal process in order to achieve instructional objectives. Therefore, a process of integrated oral audio skills for communication. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन जो है ये एक मेथड है टीचिंग प्रोसेस का ही, पढ़ाने की प्रक्रिया का। डिस्कशन एक तरीका है जिसके थ्रू टीचर जो होता है वो अपनी स्टूडेंट्स की जो मेंटल पावर होता है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, उसमें हेल्प करता है उनकी मेंटल पावर को डेवलप करने में। उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग, जब कोई आपको टॉपिक दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट, स्टूडेंट्स को जब टॉपिक दिया जाता है और उसमें बोला जाता है इस टॉपिक के ऊपर सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। तो उसमें सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सबके माइंड में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, सब अपने पॉइंट्स बता देते हैं, शेयर कर देते हैं अपने आइडियाज़ को। उसके बाद दूसरे के व्यूज़ जो होते हैं, दूसरे के जो आइडियाज़ होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सुनते हैं। तो ये एक तरह का ओरल ऑडियो स्किल कम्युनिकेशन है जिसमें आप दूसरों के आइडियाज़ को, व्यूज़ को सुनते भी हैं और अपने आइडियाज़, व्यूज़ शेयर भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसी के ऊपर जो है वो ग्रुप डिस्कशन होता है। इन ग्रुप इंस्ट्रक्शन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बाय ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन इट। इसमें क्या होता है, हर मेंबर जो है ग्रुप का वो पार्टिसिपेट करता है और हर कोई जो है वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है एक दूसरे के आइडियाज़ से। इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन डू नॉट टेक प्लेस एक्सीडेंटली। जो इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन होती है वो एकदम एक्सीडेंटली नहीं होती। उसके लिए पहले ही आपको टीचर जो है वो बता देता है कि कल हम क्लास में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और कभी कभी टॉपिक भी बता दिया जाता है कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर होकर आना। फिर क्या होता है, जब सब बच्चे प्रिपेयर करके आते हैं तो उन सबके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, किसी के पास कोई पॉइंट होता है, किसी के पास कोई, और जो सब सुनते हैं सबके पॉइंट्स, तो सबके जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती है, और सब जो है वो सबका ओरल स्किल्स भी डेवलप होता है और ऑडियो स्किल्स भी डेवलप होता है। सब सुनते भी हैं एक दूसरे को बहुत ध्यान से और अपने व्यूज़ भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही एक अच्छा मेथड है टीचिंग प्रोसेस का, जिसमें डिस्कशन करना, जिससे जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वाइड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट का एकदम पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तभी हम किसी टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। टू एक्वायर द वाइड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड लिसन एनालिटिकली, क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, उसको पूरा अच्छे से मूल्यांकन करते हैं, चीज़ों को बिल्कुल जो तथ्य होते हैं उनको अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं इसमें। तो हमें उसके लिए जो सब्जेक्ट है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उसका बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, समझ आती है एक। To understand the ideas, think critically and develop as a realistic sense of audience. जब हम सबके आइडिया सुनते हैं तो हम देख पाते हैं, हम ये एनालाइज कर पाते हैं, जांच पड़ताल कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट, टू डेवलप एक्सप्रेशन स्किल। इसमें जो है वो हम लोग अपनी एक्सप्रेशन स्किल्स, अभिव्यक्ति कौशल, जो हम मतलब जो बोलने का तरीका है उसको भी डेवलप कर पाते हैं। टू डेवलप एक्सप्रेशन स्किल्स देयरफॉर टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली, लॉजिकली एंड कंसाइसली। हम जो भी बोल रहे हैं उस बात का एक लॉजिक होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, जो भी बात हम दूसरे को समझा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो एक्सप्रेशन स्किल्स होती हैं वो भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, टू रिड्यूस एंजाइटी। इससे क्या होता है, हम चिंता को भी, अपनी एंजाइटी को भी कम कर पाते हैं। टू रिड्यूस कम्युनिकेटिव एंजाइटी इन एकेडमिक सेटिंग्स।
हम जो है हमारा जो इतना भी पढ़ने का तरीका है, जो हमारी एकेडमिक सेटिंग्स होती हैं उसमें हम अपने रिड्यूस कर पाते हैं एंजाइटी को। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलने में बहुत ही ज़्यादा हिकअप्स लेते हैं, वो नहीं बोल पाते, दूसरों के सामने अपने आइडियाज़ फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है आगे आने के लिए और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए एकदम फ्रीली, और जिससे कि वो लोग भी है वो अपने अपने एक्सप्रेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर पाएँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट, रिसीविंग न्यू आइडियाज़। जब हम कोई भी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक टॉपिक के बारे में हमें बहुत से नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। नेक्स्ट, टू पैराफ्रेज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एक्यूरेटली। हम दूसरी के पॉइंट्स को बहुत ही एक्यूरेटली अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट, टू डेवलप मैनेजमेंट स्किल। इस हम क्या है मैनेजमेंट स्किल्स भी अपने डेवलप कर पाते हैं। टू मैनेज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट डोमिनेटिंग दैम। एक ग्रुप डिस्कशन में बिना डोमिनेट किए मतलब कोई एक ही नहीं बोल रहा है, सब मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना, मैनेजमेंट करना कि किस तरीके से आप कितने इतने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो वो सुनना ये भी क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करता है। इसमें कि हर जो ग्रुप में स्टूडेंट्स होता है वो हर कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई एक स्टूडेंट डोमिनेट नहीं करता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे डिस्कशन मेथड के, कि डिस्कशन का जो तरीका ये हम यूज़ करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो ये सब हमने उद्देश्य इसके देखे थे। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन की विशेषताएं क्या है ग्रुप डिस्कशंस की। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप डिस्कशन इज स्किल डेवलपमेंट अप्रोच। अभी हमने देखा कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो हमारी स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। सेकेंड, ग्रुप डिस्कशन इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। ये कोऑपरेटिव लर्निंग में भी बहुत हेल्प करता है। सिर्फ एक को ही चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिलती, ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको ही नए नए आइडिया सुनने को मिलते हैं और सबको ही लर्निंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, द एम ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ अ लर्नर। ये एक लर्नर की इंटेलेक्चुअल स्किल जो बौद्धिक स्तर पर भी बहुत मदद करता है उसको डेवलप करने में। जब कोई भी हम लोग 10 तरह के आइडियाज़ एक टॉपिक पे सुनते हैं, 10 तरह के नए पॉइंट सुनते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस टू सिंक और स्विम टुगेदर। इसमें क्या होता है, या तो सब एक साथ तैरेंगे या सब एक साथ डूबेंगे, तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी होती है। नेक्स्ट, फेस टू फेस इंटरेक्शन फॉर वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जब हम अपने आइडियाज़ को किसी भी टॉपिक पे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो इससे बहुत सी चीज़ें कम पीछे हो जाती हैं कि जो बच्चे सामने बोल नहीं पाते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होता है लोगों के सामने बात करने में, अपने आइडियाज़ को शेयर करने में, फ्रीली वो लोग अपनी चीज़ों को रख नहीं पाते हैं, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। और फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी लाता है अपने लिए चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, म्यूचुअल सपोर्ट। इसमें एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं। अगर दो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, कोई दो नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हर कोई जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ चलता है। अब सबके पॉइंट्स जो है वो ध्यान से सुने जाता है, ये नहीं कि कोई एक ही बोले जा रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्कशन इज अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। ये जो प्रोसेस है, जो ये मेथड है, ये टीचिंग लर्निंग में यूज ही इसलिए किया जाता है कि इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को सेंटर में रखा जाता है, उनको केंद्रित रखा जाता है, उनको केंद्र बिंदु माना जाता है कि जो स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस है उसमें उन्हें बहुत हेल्प मिले। नेक्स्ट, फॉर ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर आइडियाज एज टू एक्सप्रेस देम फ्रीली। उनमें कॉन्फिडेंस आता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। जब वो हर कोई अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक दूसरे के सामने रखता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स से ग्रुप डिस्कशन के। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सिद्धांत क्या है ग्रुप डिस्कशन मेथड के। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है ग्रुप डिस्कशन मेथड का, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है ग्रुप डिस्कशन का जो भी टॉपिक है, एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड होता है। टीचर्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो भी टॉपिक दे रहे हैं उनका यही गोल रहता है कि वो उस टॉपिक के लिए न्यू तरीके से डिस्कशन के मेथड से नई चीज़ों के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सीखें। तो जो प्रिंसिपल है इसका फर्स्ट है वो कैसा होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब कि पूरा एजुकेशनल पर्पज रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। द टॉपिक फॉर डिस्कशन शुड बी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एंड रिलेटेड टू द कॉमन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इसमें हर पार्टिसिपेंट की कॉमन नीड और
इंटरेस्ट सबका ध्यान रखा जाता है कि उनका कॉमन नीड, उनकी ज़रूरत और उनका इंटरेस्ट जो उनका हित है वो क्या है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाता है। ये नहीं कि कोई एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको दे दिया टॉपिक और वही बोले जा रहा है, ऐसा नहीं होता ग्रुप डिस्कशन में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, टीचर शुड stimulate students by asking thought provoking questions, but at the same time each student has to be encouraged to do his own thinking। इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं टीचर्स के थ्रू बीच बीच में। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने में। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लेटेस्ट टॉपिक्स। टॉपिक फॉर डिस्कशन शुड बी रिलेटेड टू करंट इवेंट्स। जो टॉपिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम लेटेस्ट टॉपिक्स चूज करके लाए जाते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स को अप टू डेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और उन्हें चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा पता चले। तो ग्रुप डिस्कशन में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया जा रहा है वो लेटेस्ट टॉपिक ही हो, मतलब जो अभी चल रहा है रिसेंट टॉपिक उसी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करवाई जाए। तो ये सब जो थे ये प्रिंसिपल्स थे, ग्रुप डिस्कशन के सिद्धांत थे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन की विशेषताएं क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, एटीट्यूड चेंज। Discussion provide a platform to students to express their attitude towards a issue or topic. Attitude can be expressed at 3 levels: beliefs, feelings, dispositions. In group discussion, every participant keep their new views, data, thoughts of that topic. While other participants analyze, criticize and evaluate these views, then this is helpful to change their attitude towards that issue or topic. इसमें क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके टॉपिक से रिलेटेड अपने आइडियाज़ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसी उन व्यूज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, उन पॉइंट्स का मूल्यांकन करते हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ों के बारे में, जो टॉपिक के बारे में हर एक का जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है वो बदल जाता है। जिसको कुछ पता होता है टॉपिक, किसी स्टूडेंट को उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पता होते हैं, किसी को नेगेटिव पॉइंट्स पता होते हैं। तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पॉइंट्स पता चलते हैं, पता चलता है कि उनके पॉइंट्स में कितना सही है, कितना वो रेशनल है, कितने रेशनल नहीं है। और जो नेगेटिव वाले होते हैं उन्हें भी उस टॉपिक के बारे में पता चलता है कि वो और भी इसके बारे में क्या पॉजिटिव टॉपिक के बारे में चीज़ें हो सकती हैं। तो जो टॉपिक होता है उसके बारे में जो एटीट्यूड होता है स्टूडेंट्स का वो चेंज हो जाता है ग्रुप डिस्कशन के बाद, क्योंकि किसी को पॉजिटिव पता होता है, किसी को नेगेटिव। वो जब वो दोनों के पॉइंट सुनते हैं स्टूडेंट्स आपस में, तब क्या होता है, चीज़ों का टॉपिक को लेके ही स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है, रवैया बिल्कुल बदल जाता है। नेक्स्ट, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट तो होता ही है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि किस तरीके से एक टॉपिक के बारे में सब लोग जब एक एक अपने विचार देते हैं। इसमें मेन एक पॉइंट है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बौद्धिक स्तर पर जो लोग स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, विरोध रहता है। उसमें क्या होता है, किसी स्टूडेंट ने अपने पॉइंट्स दिए, वो अपने आइडियाज़ और व्यू शेयर किए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट था उसने उसको हेल्प किया, जैसे किसी को टॉपिक के बारे में अच्छे से नहीं पता था, उसने कुछ पॉइंट्स दिए उसको, लेकिन हाफ इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट ने उसके ऊपर उसको फुल इन्फॉर्मेशन दी। तो जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट था जो उसके दिमाग में, फर्स्ट स्टूडेंट के दिमाग में था कि उसको बस इतना ही पता है, तो दूसरे स्टूडेंट ने उसे हेल्प किया उसको इस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो इस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट भी होता है कि किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, तो जब वो सबके पॉइंट सुनता है, इतने अलग अलग तरह के न्यू पॉइंट सुनता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है। The most critical feature of group discussion is the presence of arguments that increase the moral reasoning of students. इससे क्या होता है, जो moral reasoning होती है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज़्यादा increase होती है। These arguments create cognitive conflict in students to resolve this conflict. मैंने अभी आपको बताया cognitive conflict किस तरीके से होता है। Students proceed to next stage of reasoning. Teacher can create such conflict by asking so erratic questions which points contradiction and problems in students' reasoning. कभी कभी बीच बीच में टीचर्स होते हैं वो भी बहुत ही क्वेश्चंस पुटअप करते रहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से पुटअप करते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को उनके बारे में कितना नॉलेज है, और जिन स्टूडेंट्स को उसकी नॉलेज नहीं होती उनको भी दूसरों के आइडिया सुनने के बाद उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज मिल जाती है। तो ये भी एक जो है मेजर एडवांटेज है ग्रुप डिस्कशन का। तो नेक्स्ट एडवांटेज है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, इसमें सभी को जो
स्पीकर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो साइलेंट ग्रुप मेंबर्स ही कहलाए जाते हैं, जो चुप रहते हैं, उन्हें भी एंकरेज किया जाता है अपने पॉइंट्स को इलेबरेट करने के लिए और अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए। तो स्पेसिफिकली जो फोकस किया जाता है वो किस पे फोकस किया जाता है ग्रुप डिस्कशन में? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। In group discussion, main focus is on communication skills such as inviting silent group members to speak, avoiding monopolization of talk time, acknowledging paraphrasing what other participants have said, asking participants to clearly or elaborate on their remarks. सभी स्टूडेंट्स को, जो साइलेंट स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उन्हें भी encourage किया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स को सबके सामने फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएँ। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। द डिस्कशन मेथड इज ऑफन एडवोकेटेड टू हेल्प अ ग्रुप रीच अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। For example, brainstorming is a problem solving procedure. Brainstorming is a strategy or technique for allowing a group to explore ideas without judgment. इसमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एग्जांपल दिया गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक ग्रुप डिस्कशन का ही प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि सब स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वो लोग अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करें और उसमें कोई भी दूसरे को जज नहीं करेगा, जिसको जितना भी पता है वो आराम से बोले। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है ये। कहीं ना कहीं बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता है अपना मेंटल डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए और उसका अपने मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, टॉपिक के बारे में समझने के लिए। जो साइलेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा फ्रीली अपने आइडियाज़ व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। तो यहीं पे हमारी जो वीडियो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।